अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न नान विद शरका खलील। आज की वीडियो में हम जस्ट देखेंगे कि हमने एक यूनिक आर्टिकल किस तरह लिखना है चैट जीपीटी की हेल्प से, ठीक है। फिर उस आर्टिकल को किस तरह अपने ब्लॉग पे पब्लिश करना है, ठीक है। वेबसाइट पे नहीं, अपने ब्लॉग पे पब्लिश करना है, ठीक है। ब्लॉग बनाने का फायदा ये होगा कि इस पर आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, आप जस्ट अपना ब्लॉग बनाएंगे और इजीली उस पर आर्टिकल पब्लिश करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जब आपकी उस ब्लॉग से अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, जब आप उसका एडसेंस अप्रूवल करवाएंगे तो हाफ पेमेंट गूगल ले लेगा, हाफ पेमेंट आपके पास आएगी, क्योंकि आपने गूगल का प्लेटफॉर्म यूज़ किया हुआ होगा। इसकी वजह से हाफ पेमेंट गूगल लेगा, ठीक है। अगर आप अपने लिए ये काम करना चाह रहे, मतलब आप गूगल को कुछ नहीं पे करना चाह रहे, तो आप वर्डप्रेस की वेबसाइट लें, वहाँ पे होस्टिंग अटैच करें, डोमेन लें, होस्टिंग लें और फिर अपनी वेबसाइट बनाएं और देन आपको उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगर आपके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है तो आप ब्लॉगर पर वेबसाइट बनाएं और ब्लॉगर से ही अपना काम स्टार्ट कर लें। तो मैं आज आपको इन डिटेल इस वीडियो में वो सब कुछ बताऊंगी कि ब्लॉगर का यूज़ करते हुए आप किस तरह अर्निंग करेंगे। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर नेक्स्ट मेथड को फॉलो अप करते हैं। सिंपली गूगल पर आना है, चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद ये एक प्रॉम्प्ट देना है, कोई भी आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। आप जिससे रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखवाना चाह रहे हैं, जो निश आपने सेलेक्ट किया और उसके जो भी कीवर्ड्स हैं वो आप उससे रिलेटेड आप इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। फिर अभी इसने हमें एक बेसिक सा लिख के दे दिया है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि ये इसको थोड़ा सा और यूनिक और थोड़ा सा ना इसको डीपली लिख के दे, तो हम इसे दे देंगे ये एक और नेक्स्ट प्रॉम्प्ट। अभी ये हमें प्रॉपरली डीपली हेडिंग्स वगैरह ब्लॉग जैसे ही हमने इसको लिख दिया तो इसको आइडिया हो गया कि ब्लॉग के अकॉर्डिंग, मतलब कि एक जो एसईओ ब्लॉग होता है, जो एसईओ आर्टिकल होता है, उसके अकॉर्डिंग ये हमें लिख के देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसी तरह आपने भी मतलब कि जो भी प्रॉम्प्ट देना है वो इतना अच्छा देना है कि चैट जीपीटी को फ़ौरन समझ आ जाए, ठीक है। अभी ये स्टॉप अभी ये लिख रहा है, जो 30 सेकंड में इसने रिज़ल्ट शो किए हैं वो तो इसने कर दिया, बट अभी हम जहाँ पे इसे और कंटिन्यू का प्रॉम्प्ट देंगे तो ये मज़ीद इसको हमें जनरेट करके दे देगा जितना वो लिखना चाह रहा है। ये देखें, ये अब इसने हमें एक प्रॉपर जितना एक आर्टिकल था वो सारा हमें इसने लिख के दे दिया। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद सिंपली हम स्पिन बोर्ड पे जाएंगे, गूगल में जाएंगे और जहाँ पे स्पिन बोर्ड लिखेंगे, जहाँ पे स्पिन बोर्ड की वेबसाइट को ओपन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इसको रीराइट के लिए हम यूज़ करते हैं। हम कोई भी आर्टिकल हो उसको रीराइट करने के लिए हम स्पिन बोर्ड का यूज़ करते हैं। ये इजीली 1 मिनट में हमें सारा के सारा आर्टिकल में स्पिन बोर्ड करके दे देते हैं। मतलब कि आर्टिकल का मीनिंग वही रहता है, बट उसमें जो कुछ वर्डिंग्स की चेंजिंग्स हो जाती हैं जिससे इसमें कॉपीराइट या रिपोर्ट का टेक्स्ट ख़त्म हो जाता है, टेस्ट जो होता है ना वो सारा ख़त्म हो जाता है, ये बिल्कुल यूनिक लगने लग जाता है हमें। तो हम अब इसको कॉपी कर लेते हैं जो हमने मतलब स्पिन बूट करवाया है। स्पिन बूट करने के बाद हम इसे कॉपी करने के बाद हम गूगल में जाएंगे और यहाँ पर एआई मतलब कि जो हमें पता चल जाएगा कि ये एआई से लिखा हुआ है कि नहीं है। हम वहाँ पे जाके एक ज़ीरो चैट जीपीटी भी होती है और भी वेबसाइट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं जो कि बता देती हैं कि ये आर्टिकल एआई से लिखा हुआ है कि नहीं है। तो हमने इस वेबसाइट को ओपन करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वही आर्टिकल पेस्ट कर दिया जो स्पिन बूट हुआ है। ये प्रोसेसिंग भी बता रहा है कि ये ह्यूमन रिटर्न लिखा हुआ है, हालांकि हमने लिखवाया चैट जीपीटी से है। फिर इसको स्पिन बूट करके यहाँ पे जस्ट पेस्ट करके देखा है कि ये ह्यूमन रिटर्न है भी कि नहीं, तो ये ह्यूमन रिटर्न लिखा हुआ आ रहा है। अब हम जस्ट सिंपली ब्लॉगर पर जाएंगे, मतलब गूगल पर ब्लॉगर लिखेंगे, जहाँ पे ब्लॉगर की अपनी वेबसाइट पे प्लेटफॉर्म पे आएंगे और यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना ब्लॉग बनाएंगे। ब्लॉग में मतलब कि जो भी आपने निश सेलेक्ट की होगी, जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया होगा फॉर वर्किंग के लिए, आपने उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपने सेकेंडली उस पर जो है ना, जो भी अब इसका एक रूल होता है कि आपने अर्निंग इस तरह करनी है कि जो भी आपकी अर्निंग होगी वो हाफ़ गूगल लेगा और हाफ़ आप, क्योंकि आप गूगल का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने फुल पेमेंट लेनी है तो आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के उधर होस्टिंग और डोमेन बाय करके आप वहाँ पे प्रॉपरली अपनी अर्निंग कर सकते हैं। बट इन स्टार्टिंग आपने फ्री करनी है तो आपने जस्ट अपने मतलब कि ब्लॉगर से ही स्टार्टअप ले लें। तो ब्लॉगर पे जाके आपने जो भी आपकी निश वगैरह होगी वो देनी है, फिर जीमेल वगैरह जो आप डिस्प्ले नेम करना चाह रहे हैं वो देना है, जो भी आपको मतलब कि अब आपके निश या आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट लगे आपने वो करना है। ये व्यू ब्लॉग पे जाके देखिए, सिंपली इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं अब आपको सिर्फ इस पर आर्टिकल लिखना सिखाऊंगी, बट आपने इसको एडिट करना है तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाके हाउ टू एडिट ब्लॉगर टेम्पलेट, तो वहाँ पे टेम्पलेट पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वही कॉपी किया हुआ जो भी स्पिन बूट किया हुआ आर्टिकल है उसको पेस्ट किया है और यहाँ पे आप ये सारे फंक्शंस को यूज़ करके इसको सेट आउट भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पे आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं
और यहाँ से आप किसी भी लिंक का वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं, वेबसाइट को इंटरनल लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे इमोजीज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट कोई पिक्चर्स वगैरह अपलोड करनी हो वो सारा कुछ आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे इसके बेसिक फंक्शन हैं, ये सारे आपको आते हैं। ठीक है, यहाँ से अब आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे जो फ्री वाली इमेजेस होनी है ना, फ़िल्टर लगा दे और फ़िल्टर में जो फ्री वाली इमेजेस होनी है अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक वो आपने उठा लेनी है और उसको डाउनलोड करके अपने ब्लॉग में पेस्ट कर लेना है। जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग ये वाली मैंने कॉपी डाउनलोड की और फिर इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अपलोड किया। अपलोड करने के बाद इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको बेस्ट लगे आपने इसको सेट आउट करते जाना है। ठीक है, और इसी तरह आपने रोज़ के कम से कम 5-7 ब्लॉग्स, 5 तो लाजमी ना ब्लॉग्स आप इस पर ऐड करते जाएंगे। देखिए इसका ये प्रीव्यू शो हो रहा है, बट ये मैंने रैंडम सा लिखा है, ये बिल्कुल इसकी एसईओ नहीं हुई हुई, रैंडम से लिखा है। आपने इसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ करके लिखना है। अगर आपको एसईओ नहीं करनी आती, ऑन पेज नहीं करना आता, तो आप मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाके ऑन पेज एसईओ देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे कहेंगे तो मैं ब्लॉगर का भी ऑन पेज एसईओ आपको करना बता दूंगी। ठीक है, आपने कम से कम यहाँ पे 5 आर्टिकल्स रोज़ पब्लिश करने हैं। ठीक है, इसी हिसाब से महीने बाद आपके 150 आर्टिकल्स होंगे, जहाँ से जो भी ट्रैफिक आएगी और फिर उससे आपने अपने अकाउंट को जो भी ट्रैफिक आएगी वहाँ से आपको अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। और फिर आपने इसका एडसेंस अप्रूव करवा लेना है, तो हाफ़ पेमेंट गूगल लेगा, हाफ़ पेमेंट आप लेंगे। यहाँ पे ये गूगल एडसेंस का अकाउंट बन गया और यहाँ पे जैसे ही फिर आपकी अर्निंग आनी स्टार्ट होगी तो वो आपको सारी अपडेट्स बताता जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कम से कम आपने रोज़ के 5 आर्टिकल्स लिखने हैं। ये मैक्सिमम 2 घंटे का काम होगा, डेली 2 घंटे आपने इस काम को देने हैं, फिर आप इसका रिजल्ट आपने खुद देखना है। आई होप कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ चुकी होगी कि आपने ब्लॉगर की वेबसाइट का यूज़ करते हुए किस तरह आर्टिकल उस पर पब्लिश करने हैं, किस तरह उसकी सेटिंग्स करनी है। अगर अभी आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आई या कोई कन्फ्यूजन है या कुछ भी आपको पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको इन डिटेल उसका रिप्लाई करूँगी। सेकेंडली, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।